एक शिवलिंग जिसे अरब सागर की सीधी रेखा में स्थापित किया गया और उस दिशा में सहस्त्रों किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है। इतिहास केवल लिखा नहीं जाता, उसे अक्सर मिटा दिया जाता है। पर कुछ रहस्य होते हैं जो समय के हर थपेड़े को सहकर भी फिर भी वापस लौटते हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया। आखिर क्यों मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में 300 किलोमीटर का रेगिस्तान पार करके केवल सोमनाथ मंदिर को ही निशाना बनाया? क्यों हर आक्रमणकारी की पहली क्रूर दृष्टि इसी मंदिर पर पड़ती थी? क्या वास्तव में शिवलिंग के नीचे वह सामयंतक मणि थी जो स्वर्ण उत्पन्न करती थी? और क्या आज भी उस स्थान पर कुछ ऐसा गूंजता है जो वैज्ञानिकों की पकड़ से परे है? प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि सोमनाथ का शिवलिंग बिना किसी आधार के वायु में स्थित रहता था। कुछ इसे दुर्लभ चुंबकीय तकनीक मानते हैं तो कुछ सामयंतक मणि की दिव्यता। किंतु प्रश्न यह नहीं है कि वह कैसे तैरता था, प्रश्न यह है कि वह मणि है कहाँ? क्या उसे लूटा गया या फिर गुप्त रूप से संरक्षित किया गया है? और यदि छिपाया गया है तो कहाँ? सन 1026 में महमूद गजनी ने गुजरात के निर्जन रेगिस्तान को पार किया। सिर्फ एक ही ध्येय था, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करना। क्या यह मात्र धार्मिक युद्ध था या वह किसी ऐसे रहस्य की खोज में आया था जो शिवलिंग की गहराइयों में छिपा था? इतिहासकारों के अनुसार उसे 20 लाख चांदी की मुद्राएं मिली। किंतु प्रश्न यह है कि केवल मंदिर ही क्यों? क्या उसे ज्ञात था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो अन्यत्र कहीं नहीं? मंदिर के द्वार पर एक अद्भुत रेखा अंकित है। आसिंधु अंत तक भूमि शून्य है। यह रेखा सीधी दक्षिण की ओर समुद्र में जाती है। हजारों किलोमीटर तक जल ही जल, कोई भूमि नहीं। क्या यह केवल संयोग है या यह सनातन वैदिक विज्ञान का चमत्कारी उदाहरण? क्या यह एक खगोल आधारित मार्गदर्शिका थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? सोमनाथ मंदिर के समीप ही भालका तीर्थ है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। किंतु यह स्थान ही क्यों? क्या यह महज संयोग था या यह भी एक दिव्य आयोजन का अंग था? शिव और कृष्ण, दो महाशक्तियां एक ही भूखंड पर समाहित होती हैं। क्या यह भारत की चेतना का केंद्र नहीं है? दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया, अब समय है सोमनाथ को फिर से जीवंत करने का। परंतु नेहरू जी इसके विरुद्ध थे। सरदार डटे रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। कई श्रद्धालुओं का दावा है कि मंदिर के नीचे एक रहस्यमय सुरंग है जो सीधे अरब सागर की ओर जाती है। सवाल यह है कि गजनी द्वारा छिपाए गए खजाने का मार्ग क्या यही है? सरकारी अभिलेख मौन है, परंतु स्थानीय लोग कहते हैं कि रात्रि में मंदिर की दीवारें कुछ फुसफुसाती हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सुना है? दोस्तों, हम वही दिखाते हैं जो सब देखते हैं, हम लाते हैं वो जो सदियों से छिपा रहा है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह भारत की आत्मा का अमिट प्रतीक है जिसे 17 बार मिटाने का प्रयास हुआ, परंतु हर बार वह और भी अधिक दिव्य होकर प्रकट हुआ। अब आपकी बारी है इस गाथा को जन जन तक पहुंचाने की। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो को इतने सारे सवालों, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइए इन सवालों का क्या जवाब हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री सोमनाथ।